आज के इस वर्चुअल रैली के माध्यम से माइक्रो डोनेशंस के बारे में चर्चा करने के लिए डिजिटल की दुनिया के माध्यम से जुड़े हुए हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के तेजस्वी और ओजस्वी नेता श्री तेजस्वी सूर्या जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और युवा मोर्चा के प्रभारी श्री तरुण चुग जी, युवा मोर्चा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और ज़िला और मंडल स्तर तक के जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से माइक्रो डोनेशंस के बारे में देश के युवाओं के साथ, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं कि आज हम जब माइक्रो डोनेशंस की बात कर रहे हैं तो आज के दिन हम माँ भारती के सच्चे सपूत, देश की आज़ादी के क्रांति के सूत्रधार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पराक्रम दिवस पर मैं पार्टी के युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। जिस न्यू इंडिया का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, वह सपना भारत के युग पुरुष एवं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज साकार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भव्य प्रतिमा लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और ये अब से थोड़ी ही देर बाद में नेताजी के होलोग्राम स्टैचू का अनावरण करने वाले हैं। पूरे देश को एक नई ऊर्जा देने वाले नेताजी भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग भी प्रेरणा लेता है। भारत के प्रत्येक निवासी का ये कर्तव्य है कि वो नेताजी से प्रेरित होकर देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान करने का संकल्प ले। नेताजी कहा करते थे कि अगर हमें वाकई में भारत को सशक्त बनाना है तो हमें सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है और इस कार्य में युवाओं का महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने विचारों से नेताजी ने देश के पूरे जनमानस को एक करते हुए आगे बढ़ने के नए द्वार खोल दिए थे। विगत 2 वर्षों में युवा मोर्चा ने जिस मेहनत और हिम्मत के साथ कोरोना काल में जनता की सेवा की है, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सही मायनों में सही तरीके से श्रद्धांजलि है। मेरे युवा साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस, जिसको हमने 25 दिसंबर को मनाया, उस दिन से माइक्रो डोनेशन का एक विशेष अभियान का शुभारंभ किया था। यह अभियान पार्टी के वैचारिक अधिष्ठाता को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि अर्थात 11 फरवरी 2022 तक चलने वाला है। इस अभियान के तहत हम घर घर पार्टी का संदेश ले जा रहे हैं और जन जन से पार्टी की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से हम देश के जन जन को जागृत कर रहे हैं कि किस प्रकार हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मिशन को
पूरा कर रहे हैं। इस विशेष अभियान की शुरुआत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं नमो ऐप के डोनेशन मॉड्यूल का उपयोग करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में अपना विनम्र योगदान दिया। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उल्लेख किया है कि हम जो माइक्रो डोनेशन एकत्र कर रहे हैं वह हमारी पार्टी की आजीवन निस्वार्थ सेवा की संस्कृति को मजबूत करने और राष्ट्र को पहले रखने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह माइक्रो डोनेशन यह सुनिश्चित करके लोकतंत्र को मजबूत करेगा कि पार्टी फंड संग्रह में आत्मनिर्भर बनी रहे और राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में कार्य करे। यह अभियान आम जन को पार्टी में स्वामित्व का भाव देकर राजनीति में जन भागीदारी की संस्कृति को भी बढ़ावा देगा। मेरे युवा साथियों, हम हमेशा से मानते रहे कि पार्टी हमारे लिए मां जैसी है। हम पार्टी से निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर जुड़े। हम पार्टी से आजीवन निस्वार्थ राष्ट्र सेवा के लिए जुड़े हैं। हम पार्टी बिफोर सेल्फ के विचार में विश्वास रखते हैं और यह अभियान हमें पार्टी के प्रति समर्पण दिखाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह अभियान हमारे संगठन के संस्कार, अनुशासन और शक्ति को समाहित करने वाला अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ फंड इकट्ठा करना नहीं है बल्कि नए लोगों से जुड़ना और उनसे पार्टी के समर्थन का आग्रह करना है। इस अभियान से हम जन संवाद की अवधारणा को और मजबूती मिलेगी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पार्टी का भविष्य हैं। याद रखिएगा, पार्टी का वो भविष्य है। और उनके माध्यम से हमें इस काम को आगे बढ़ाना है और इसको बढ़ाने के लिए निस्वार्थ सेवा के माध्यम से युवा साथियों, बड़े गर्व के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि माइक्रो डोनेशन अभियान दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा एक आंदोलन है जिसके माध्यम से हम अपने लाखों करोड़ों देशवासियों से जुड़ सकेंगे। 135 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद से माइक्रो डोनेशन कैंपेन पार्टी के भीतर पारदर्शी शासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम सभी जानते हैं कि छोटी छोटी बूंदों से ही महासागरों को सबसे बड़ी शक्तिशाली बनाती है। इसी तरह हमारा छोटा सा योगदान भी हमारे महान राष्ट्र के पुनर्निर्माण में योगदान करेगा। हमें अपने आसपास के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रत्येक दान कितना बड़ा या छोटा है। इस नेक प्रयास में भाग लेने की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और मंशा मायने रखती है। नियत मायने रखती है, इंटेंशन मायने रखती है। यह डोनेशन सिर्फ डोनेशन नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों का भाजपा को आशीर्वाद है, सपोर्ट है, जो हमें राष्ट्र सेवा के लिए कार्य करने की शक्ति देता है, ताकत देता है। मेरे युवा साथियों, हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि हमारे मनीषियों ने किस संघर्ष से विचारधारा पर आधारित इस संगठन की नींव रखी और उसे आगे बढ़ाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्रद्धेय जगन्नाथ राव जोशी, श्रद्धेय नानाजी देशमुख, श्रद्धेय प्रेमनाथ डोगरा, श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किस तरह कंकड़ कंकड़ जोड़ते हुए
पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी होगी। यह हमें आज याद करने की जरूरत है कि हमारे मनीषी व्यक्तियों के पास आज की तरह संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास देश को वैकल्पिक नेतृत्व देने का जज्बा था, एक इरादा था, देश के लिए कुछ अलग करने का जोश था और विचारधारा के प्रति निष्ठा थी, जिसने तमाम मुसीबतों से जूझते हुए उन्होंने विचार को गतिशील बनाए रखा। उनके द्वारा अपने लहू और पसीने से बोया गया संगठन का बीज आज भारतीय जनता पार्टी रूपी वटवृक्ष के रूप में देश और दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। आरंभ से ही हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं और असंख्य समर्थकों के योगदान से चल रही है। जब हमारी विधानसभा और संसद में गिनी चुनी ही सीटें आती थीं, तब भी यह जनता द्वारा दिया गया दान था, जिससे पार्टी संघर्ष पथ पर सदा अग्रसर रही। जब पार्टी के पास संसाधन नहीं थे, जब हम गाड़ी के लिए, ट्रेन के लिए एक एक पैसे गिनने पड़ते थे, तब यह दान स्वरूपी जनता का आशीर्वाद ही था जो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखता था। यह माइक्रो डोनेशन अभियान अपने आप में संस्कार भी है और संगठन की शक्ति भी है। इस अभियान से हमें बहुत पैसे एकत्रित नहीं करने हैं, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य यह है कि हमें अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ना है। धन तो प्रतीक के रूप में ही है, लेकिन इसके माध्यम से जुड़ने वाला शख्स, व्यक्ति पार्टी का सही मायने में सिपाही बन जाएगा, यह हमारी कल्पना है। दूसरी बात यह है कि हर शख्स को नमो ऐप के माध्यम से जोड़ना है। कोई कार्यकर्ता फर्जी लोगों के नाम पर अपने पॉकेट से पैसे न भर सकता है, क्योंकि हर ऐप से केवल एक ही व्यक्ति को डोनेशन लिया जाएगा। इसलिए इस अभियान के माध्यम से अधिक लोगों तक जुड़ेंगे, साथ ही ऐप भी डाउनलोड होगा। इससे आए दिन पार्टी कार्यकर्ताओं या आम जन के साथ होने वाला कम्युनिकेशन भी आसान होगा। जितना अधिक नमो ऐप डाउनलोड होगा, पार्टी और सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी को प्रचारित और प्रसारित करने में भी उतना ही आसान होगा। जब बूथ लेवल आपसी कंपटीशन से सदस्यता बढ़ेगी, तो उसके बाद ब्लॉक लेवल और फिर प्रांत स्तर पर पार्टी कहां मजबूत है और कहां कमजोर है, उसकी जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। आप सोच सकते हैं कि इस माइक्रो डोनेशन अभियान का उद्देश्य कितना व्यापक है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही काशी के क्षेत्र में बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए, हमें हर पोलिंग बूथ के अंदर एक कंपटीशन कराना चाहिए और यह कंपटीशन 30 जनवरी तक कर लेना चाहिए। कौन पोलिंग बूथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से माइक्रो डोनेशन करवा सकता है, सबसे ज़्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ने वाला पोलिंग बूथ को उचित सम्मान दिया जाएगा। इस अभियान के तहत आप 5 रुपये भी पार्टी के दान दे सकते हैं। अधिकतम 1000 रुपये डोनेट किया जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस अभियान को तेज करने में अपनी भूमिका निभाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचने हुए हर पोलिंग बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डोनेशन करवाएंगे। साथ ही आप डोनेशन के पश्चात जनरेट हुए यूनिक रेफरल कोड के बारे में भी लोगों को प्रेरित करेंगे। वे इस व्हाट्सएप, फेसबुक आदि सोशल मीडिया माध्यमों से दूसरों लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी माइक्रो डोनेशन के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
इस रेफरल कोड का यूज करते हुए सहयोग करने वालों की पूरी एक चेन बनती चली जाती है और फिर उसके कोड से ज़्यादा माइक्रो डोनेशन होता है, उसका नाम नमो ऐप के लीडर बोर्ड पर आ जाता है। इतना ही नहीं, इससे कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला भी तैयार होती है। मेरे युवा साथियों, नमो ऐप केवल एक ऐप भर नहीं है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सीधे अपनी बात पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम भी है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी क्षेत्र के हजारों से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं के नमो ऐप के माध्यम से सीधा संवाद किया था। इससे पहले भी वो पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ नमो ऐप से रूबरू होते रहे हैं। इतना ही नहीं, यह सरकार की उपलब्धियों एवं पार्टी गतिविधियों का पल पल के अपडेट के साथ यह हर स्तर पर अनब्रेकेबल कन्वर्सेशन की एक धुरी भी है। इसके माध्यम से आम जन सीधे सरकार तक हर योजना पर अपना फीडबैक और सुझाव भी पहुंचा सकते हैं। आसान तरीके से विशेष कंटेंट का एक्सेस किया जा सकता है और इसमें कई सारी और खास चीज़ें हैं। इसके अलावा इस ऐप में नया कंटेंट सेक्शन नमो एक्सक्लूसिव भी है। इस ऐप का करीब 1.5 करोड़ से अधिक डाउनलोड किया जा चुका है। इसमें नमो मर्चेंडाइज और इन्फोग्राफिक्स के भी सेक्शन हैं। मेरे युवा साथियों, नमो ऐप में एक और विशेष फीचर है जिसका मैं उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। यह है कमल पुष्प का फीचर। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम तक पहुंची है, वहां तक पहुंचाने में हमारे मनीषी महापुरुषों और अतुलनीय योगदान रहा है। हमें यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम कौन हैं और हमारा इतिहास क्या है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इस यात्रा में करोड़ों कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और योगदान है। ऐसे शिल्पकारों की प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह है कमल पुष्प। आप भी जनसंघ और भाजपा कार्यकर्ताओं की कहानियां नमो ऐप पर साझा कर सकते हैं और उन लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर ऐसे सभी लोगों के पूर्वजों का यशगान नमो ऐप में होता है और उनकी फोटो लगती है, तो निश्चित रूप से ऐसे परिवारों की केवल वर्तमान पीढ़ियां ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी खुद को भारतीय जनता पार्टी से अपना जुड़ा हुआ महसूस करेंगी, अपना जुड़ाव महसूस करेंगी। हम राजनीति में हैं। चुनाव राजनीतिक दल की कसौटी होता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए विकास के लिए एक ट्रेनिंग कैंप जैसा होता है। इस दौरान हम अधिकतर लोगों को कार्यकर्ता के रूप में तैयार कर सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान संगठन का विस्तार भी हो और कार्यकर्ता का विकास भी हो। इसमें माइक्रो डोनेशन अभियान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मेरे साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के राज्य सरकारों की गरीब कल्याण योजनाओं से देश के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 15 करोड़ से ऐसे लाभार्थी हैं जो डबल इंजन की सरकार के किसी न किसी योजना से लाभान्वित जरूर हुए हैं। ऐसे में जब आप माइक्रो डोनेशन अभियान के सिलसिले में लोगों से मिलें, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए आप ऐसे लाभों पर भी चर्चा कर सकते हैं। वे बदलाव और परिवर्तन की अपनी कहानियां को साझा करने में प्रसन्न होते हैं, तो आप उन्हें नमो ऐप के माध्यम से उन्हें अपनी कहानी को साझा करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। आप उनसे लघु वीडियो, छोटा सा वीडियो का अनुरोध भी कर सकते हैं।
या उनके वक्तव्य को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए कृपया इन वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अवश्य साझा करें और नमो ऐप को इसका टूल बनाएं। मेरे युवा साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने क्षितिज का विस्तार किया है। भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक जन आंदोलन है जिसे विविध पृष्ठभूमि के लोगों का समर्थन मिला है और यह हमारे देश के लोगों की आकांक्षाओं के व्यापक आयामों की प्रतिनिधित्व करता है। मेरे युवा साथियों, जिस अंत्योदय, एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की नींव खड़ी है, उसे एक नया आयाम दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उनके नेतृत्व में देश के लगभग 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा किया गया है, उन्हें ताकत प्रदान की गई है, उन्हें, जिसे हम कहते हैं कि ताकत के साथ साथ उनको सपोर्ट किया गया है। देश की सुरक्षा सुदृढ़ हुई है और भारतीय संस्कृति ने आपदा के समय में भी दुनिया को आगे बढ़ने की राह दिखाई है। क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों के पास 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा होगा, और वह भी मुफ्त? क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि देश के सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी? क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि देश के किसानों को पेंशन मिल पाएगी? क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि केवल 1,000 दिन में देश के सभी गांवों में, सभी घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी? क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि देश के हर गरीब के पास अपना पक्का घर होगा, उस घर में बिजली, पानी, शौचालय और गैस का कनेक्शन उपलब्ध होगा? क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि भारत से धारा 370 समाप्त होगी, 35 खत्म होगा और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन पाएगा? क्या किसी ने कल्पना की थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा? क्या किसी ने कभी कल्पना की थी कि अहिल्याबाई होलकर जी के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम पर उसके पुनरुद्धार के होगा? क्या किसी ने आज से पहले कल्पना की थी कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक, ट्रिपल तलाक के दंश से मुक्ति मिल पाएगी? क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी? क्या किसी ने ये कल्पना की थी कि देश के हर राज्य में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया जाएगा? क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि देश के टियर 2 और टियर 3 सिटीज को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा? क्या किसी ने आज से पहले कल्पना की थी कि अयोध्या में उसी शान और श्रद्धा भाव के साथ दीपोत्सव मनाया जाएगा? मेरे युवा साथियों, आज ये सब हो रहा है और हम अपनी आंखों के सामने ये सभी स्वप्न साकार होता हुआ देख पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश की जनता का भरपूर प्यार, आशीर्वाद और समर्थन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को मिल रहा है। यह हमको समझना चाहिए। आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत द्वारा की जा रही अभूतपूर्व प्रगति के पर गर्व करता है। देश के नागरिक इस राष्ट्र यज्ञ में भागीदारी बनना चाहते हैं और वह इस अभियान सभी को एक अवसर प्रदान करता है। मेरे युवा साथियों, अन्य राजनीतिक पार्टियों के पास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना करने के अलावे और कोई काम नहीं रह गया है, लेकिन वो भूल जाते हैं
कि प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना करते करते वह देश की आलोचना करने लग जाते हैं। आज एक और विपक्ष के भ्रष्टाचार और कमीशन का दंश है, तो दूसरी ओर भारत को आगे ले जाने वाला विजन। एक ओर वंशवाद और परिवारवाद है, तो दूसरी ओर विकासवाद है। एक ओर माफिया राज का कलंक है, तो दूसरी ओर सुशासन और कानून का राज है। एक ओर दंगों की राजनीति है, तो दूसरी ओर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। एक ओर समाज को तोड़ने की राजनीति है, तो दूसरी ओर समाज और जन जन को जोड़ने का संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच की पार्टी है, देश के जन जन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है, और जो कह रहे हैं वो अभी करके दिखाएंगे। जनता को इस बात पर संपूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्ति नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है। जब कोरोना में पूरी दुनिया परेशान थी, लोग जान बचाने की कोशिश में लगे थे, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जान की परवाह किए बगैर मानवता की रक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा था। युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए जरूरतमंद लोगों की सेवा की है, वह अद्वितीय है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे युवा साथियों, हमारे कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सफलता में तो युवाओं की भूमिका एक अलग ही स्तर पर नजर आई है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से 15 से 18 वर्ष के युवा तेजी से खुद को वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसमें युवा मोर्चा का योगदान काफी महत्वपूर्ण है और सराहनीय भी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, आज देश का लक्ष्य है एक नए सक्षम भारत का पुनरुद्धार करना। आज देश की नीति है हर गरीब की सेवा, हर वंचित को प्राथमिकता। हमारा लक्ष्य है, कठिन समय में भी देश ने कोशिश की है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। आज देश के हर हिस्से को हर प्रयास, हर योजना का समान रूप से लाभ मिल रहा है। यह आज के युवाओं को मार्गदर्शन का सिद्धांत है। युवा मोर्चा का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए और पार्टी को जन जन की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। उन्होंने देशवासियों को सोचने के स्केल को ऊपर उठाया है। अब विपक्ष को भी विकास की बात करनी पड़ रही है। जनता को उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगने लगी है। आज के युवा हमारे भविष्य हैं, वे देश की आशा और ताकत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके सभी सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का स्रोत हैं। किसी भी विपक्षी दल के पास न कोई विजन है और न ही कोई नीयत है। देश के और प्रदेश के विकास के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है, मिशन है और एजेंडा है। जनता इस बात को जानती है कि कौन उसके साथ खड़ा है और कौन नहीं। आप सभी पूरे उत्साह के साथ जनता के बीच में डोनेशन मांगने जाइए। आप आपदा काल में जनता के साथ थे, आज जनता आपके साथ होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आगे आने को और इस माइक्रो डोनेशन के नेक काम में योगदान करने के लिए आह्वान करता हूं। मैं आप सब से कहना चाहता हूं कि हमें रुकना नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्येक युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा मित्र को आगे बढ़कर 10 और लोगों को दान की श्रृंखला बनाने के लिए कार्य करना है। पैसा जमा करें, बल्कि लोगों से जुड़ें। अधिक से अधिक युवाओं को, महिलाओं को जोड़ें और उन्हें नमो ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें। साथ ही मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम हो रहे हैं।
हमें उन्हें बढ़ चढ़ करके मनाना चाहिए। इसमें हमें सामान्य से सामान्य नागरिकों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि देश के प्रति स्वाभिमान, आज़ादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करने का यह एक अवसर होता है। मेरे प्यारे युवा साथियों, 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह विकास और जन जन तक और घर घर तक पहुंचाया है, इससे यह निश्चित है कि भाजपा ऐतिहासिक जनादेश की ओर अग्रसर है। जिन राज्यों में चुनाव नहीं है, वहां तो हमें माइक्रो डोनेशन के कार्यक्रम को तेज करना ही है, लेकिन जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां भी और प्रभावी तरीके से इस अभियान के माध्यम से हमें जन जन तक पहुंचना है और पहुंचाना है। उन्हें उनके एक एक वोट की ताकत समझानी है। मुझे विश्वास है कि युवा मोर्चा के हमारे सभी कर्मठ, परिश्रमी और समर्पित कार्यकर्ता लगातार जनता के संपर्क में रहेंगे और अपना कार्य करते रहेंगे। हमने राष्ट्र प्रथम के विजन के लिए लोगों के समर्थन के प्रतीक के रूप में यह माइक्रो डोनेशन का अभियान शुरू किया है। आइए हम सब लोग एक साथ आएं और एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी राष्ट्र का निर्माण करें। प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता इस भावना से जन जन तक पहुँचे और उस स्नेह के बंधन को और मजबूत करे जो पार्टी प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के साझा करती है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा जन अभियान के माध्यम से बड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान निकाला है। कोई भी अभियान तभी सफल होता है जब अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो आइए हम सब इस अभियान को सफल जनसंपर्क अभियान बनाने की दिशा में प्रयास करें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी और ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।